क्या आपने कभी इमेजिन किया है कि डॉलर, जो आज ग्लोबल ट्रेड का किंग है, उसे एक नई करेंसी चैलेंज करे और वो करेंसी हो ब्रिक्स करेंसी? ब्रिक्स यानी ब्राजील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका का ग्रुप, जिसकी शुरुआत 2009 में हुई थी और आज ये ग्रुप दुनिया की करीब 40% पॉपुलेशन और 25% से ज्यादा ग्लोबल जीडीपी को रिप्रेजेंट करता है। सिर्फ इतना ही नहीं, ब्रिक्स कंट्रीज मिलकर दुनिया का लगभग 32% ऑयल, 45% एग्रीकल्चर मार्केट और रेयर अर्थ मेटल्स का बड़ा हिस्सा कंट्रोल करते हैं। 2024 में इजिप्ट, इथियोपिया, यूएई और ईरान इसके नए मेंबर्स बने हैं और कई और देशों ने ज्वाइन करने की इच्छा दिखाई है, जैसे सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना और नाइजीरिया। इसे ब्रिक्स प्लस कहा जाता है और अगर ये नेशंस ऑफिशियली ज्वाइन कर लेते हैं तो ब्रिक्स प्लस की ताकत G7 से भी ज्यादा हो सकती है। ब्रिक्स करेंसी का मेन मकसद है डॉलर पर डिपेंडेंसी को खत्म करना। आज दुनिया की 80% से ज्यादा ट्रेड डॉलर में होती है, जिससे अमेरिका को एक अनफेयर एडवांटेज मिलता है। डॉलर प्रिंटिंग से यूएस अपने इंटरेस्ट के हिसाब से दुनिया की इकोनॉमी को कंट्रोल करता है, लेकिन ब्रिक्स करेंसी से ये मोनोपोली टूट सकती है। एक्सपर्ट्स दो पॉसिबल मॉडल्स की बात करते हैं। पहला है बास्केट करेंसी मॉडल, जिसमें सभी ब्रिक्स देशों की करेंसीज का एक वेटेड एवरेज होगा, जैसे रुपी, युआन, रूबल, रियाल और रैंड। दूसरा है डिजिटल ब्रिक्स कॉइन, जो ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर आधारित होगा और सिर्फ इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट्स में यूज होगा। इससे एक न्यूट्रल और ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनेगा। अब फायदे की बात करें तो सबसे बड़ा फायदा होगा डॉलर डिपेंडेंसी कम होना। डेवलपिंग कंट्रीज को अपनी टर्म्स पर ट्रेड करने की आजादी मिलेगी, ट्रांजैक्शन कॉस्ट घटेगी और सैंक्शंस का रिस्क भी कम होगा। एग्जाम्पल के तौर पर रशिया को यूक्रेन वॉर के बाद डॉलर ट्रेड से बाहर कर दिया गया, लेकिन ब्रिक्स करेंसी आने के बाद ऐसे सैंक्शंस काम नहीं करेंगे। इंडिया के लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इंपोर्ट्स जैसे ऑयल, गैस और डिफेंस डॉलर में होते हैं। अगर ब्रिक्स करेंसी यूज हुई तो रुपये की ग्लोबल स्ट्रेंथ बढ़ेगी। लेकिन डिसएडवांटेजेस भी छोटे नहीं हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है मेंबर कंट्रीज के बीच ट्रस्ट का इश्यू। चाइना और इंडिया के बीच बॉर्डर टेंशंस हैं, रशिया सैंक्शंस फेस कर रहा है, ब्राजील की इकोनॉमी अनस्टेबल है और साउथ अफ्रीका करप्शन इश्यूज से जूझ रहा है। दूसरी दिक्कत यह है कि सभी देशों की इकोनॉमीज एक लेवल पर नहीं है, जिससे एक कॉमन करेंसी बैलेंस करना मुश्किल होगा। अब सवाल आता है, एक ब्रिक्स यूनिट की वैल्यू कितनी होगी? एक्सपर्ट्स का अनुमान है कि अगर बास्केट मॉडल हुआ तो ये करेंसी 100 से 150 INR के बीच हो सकती है, लेकिन अगर इसे डॉलर लिंक किया गया तो इसकी वैल्यू डॉलर के करीब सेट होगी। अभी ये क्लियर नहीं है, लेकिन एक बात पक्की है कि ब्रिक्स करेंसी इनिशियली सिर्फ ट्रेड सेटलमेंट के लिए यूज होगी, लोगों के डेली यूज के लिए नहीं। फ्यूचर पॉसिबिलिटीज की बात करें तो अगर ब्रिक्स करेंसी सक्सेसफुल हो गई तो ये ग्रेजुअली डॉलर को चैलेंज कर सकती है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि 2030 तक ब्रिक्स कंट्रीज ग्लोबल जीडीपी का 50% तक कंट्रीब्यूट कर सकती हैं और एनर्जी मार्केट पर फुल कंट्रोल पा सकती हैं। ऐसे में ब्रिक्स करेंसी एक ऑल्टरनेटिव ग्लोबल रिजर्व करेंसी बन सकती है। लेकिन अगर ये फेल हुआ तो इसका सबसे बड़ा प्रेशर रुपी और अदर वीक करेंसीज पर आएगा और इंपोर्ट्स महंगे हो जाएंगे। तो बॉटम लाइन ये है कि ब्रिक्स करेंसी एक रेवोल्यूशनरी आइडिया है जो डेवलपिंग वर्ल्ड को एक नई ताकत दे सकता है, लेकिन अभी ये स्टार्टिंग फेज में है। इमीडिएट इफेक्ट सिर्फ इतना होगा कि कुछ ट्रेड डील्स ब्रिक्स करेंसी में होंगी। लॉन्ग टर्म में अगर ये ट्रस्ट और स्टेबिलिटी बना पाता है तो शायद पहली बार डॉलर के बाद कोई करेंसी ग्लोबल इकोनॉमी को रूल करने का मौका पा सकती है। अब सवाल आपके लिए, क्या आप मानते हैं कि ब्रिक्स करेंसी डॉलर को हटा पाएगी या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल ड्रीम रह जाएगी?